नमस्कार। आज हम बात करेंगे डीएमके के एक नेता है सेंथिल कुमार बोरकर, जो संसद पटल में खड़े होकर हिंदुओं को गौमूत्र वाला बोल रहे हैं। जो ये नॉर्थन साइड में भी 3 स्टेट में जो कांग्रेस हारा है, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी है, तो उस एरिया को बोल रहे हैं कि उस पार्ट को बोल रहे हैं कि ये 3 राज्यों में गौमूत्र पीने वाले लोग रहते हैं। पहले इनका बयान सुन लीजिए, तब आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। This country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. People of this ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को चुनकर संसद भवन में भेजा जाता है, जो संसद भवन में खड़े होकर, संसद भवन के पटल में खड़े होकर इस प्रकार की घृणित मानसिकता वाली बात करते हैं। आप इनका घृणा का स्तर स्वयं जान सकते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो संसद में, पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसी बात बोल रहे, तो आप अपनी रैलियों में, अपनी सभा में किस प्रकार की बात करते होंगे आप स्वयं समझ सकते हैं, जब इतनी सम्मानित जगह पर ऐसी बात कर सक रहे हैं। तो बाकी ये गली के कोई गुंडे हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं, जो गौमूत्र के बारे में, मतलब एक हिंदुओं से जो घृणा है वो दर्शाते रहते हैं हर समय। इन्हीं के पार्टी के जो सीएम के जो बेटे हैं, उन्होंने तो सनातन के समूल नाश की बात कही थी, सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह बताया था। तो इनका कोई मतलब, इनके पार्टी से इस तरह की बात सुनना कोई मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं। इनका हमेशा रहा ही है, इनका हिंदू विरोध देखने को मिलता है। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस खड़ी होकर इनको समर्थन देती है, और उसके बाद हार जाने के बाद ये ऐसा रंडी रोना करती है कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं हुआ, लोग यहाँ समझदार हो गए हैं। ये पहले हो जाता था, हिंदुओं के साथ खड़े रहकर हिंदुओं को गाली देकर हिंदुओं से ही वोट पाना, ये पहले चलता था। लेकिन आजकल की जनता जागरूक हो चुकी है, तो अब ये सारी चीजें नहीं चलती। आप उन्हीं को गाली देकर उन्हीं से आप वोट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये चीजों को वो पचा नहीं पा रहे हैं। ये अपनी गलतियों को स्वयं ना देखकर ईवीएम के ऊपर दोष मढ़ते हैं। ये अपने हार से सीखने के बजाय ये ईवीएम के ऊपर दोष मढ़ना चाहते हैं। ये ऐसे मूर्ख व्यक्ति लोग हैं। अब ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़े रहोगे, ऐसे व्यक्तियों के साथ अलायंस बनाओगे जो सनातन का हमेशा विरोध करते हैं, हिंदुओं को गाली देने की बात करते हैं, हिंदुओं का इतनी अभद्र भाषा बोलते हैं, हिंदुओं के प्रति इतनी घृणा रखते हैं, वैसे व्यक्तियों के साथ आप खड़े रहकर अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं, आप अपना झुकाव दिखाते हैं। वैसे भी कांग्रेस का कोई अच्छा इतिहास नहीं रहा है, मतलब सनातन को लेकर। वैसे तो ये खानदान का पता नहीं है, लेकिन ये हमेशा अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। अब हो सकते हैं, पता नहीं कौन से ब्राह्मण है कौन से नहीं है, पता नहीं, लेकिन ये हमेशा दावा करते हैं कि हम ये ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, लेकिन हमेशा सनातन का विरोध करने वालों के साथ ही खड़े रहते हैं। और अभी संसद पटल पर खड़े होकर ये यहाँ बकचोदी पेल रहे हैं। वही अगर कोई बीजेपी का नेता होता तो उस पर अभी तक संज्ञान ले लिया होता। अभी तक सुप्रीम कोर्ट अभी स्वयं मोटो संज्ञान लेकर इसको हेट स्पीच बोल दिया जाता। जैसे नुपुर शर्मा केस में स्वयं मोटो संज्ञान ले लिया गया। अभी तक स्टालिन के बयान 3 महीना हो चुके हैं, 3 से 4 महीना हो चुका है, जो सनातन का समूल नाश करने की बात किया था। वो सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो अवहेलना कर रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ऐसे इसमें राज्य सरकार कार्रवाई करे, लेकिन राज्य सरकार तो कार्रवाई नहीं करेगी, उसका बाप सीएम है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या मतलब प्रॉब्लम है कि वो स्वयं इसमें स्वयं मोटो संज्ञान नहीं ले पा रही। मतलब इनको हमेशा प्रॉब्लम हिंदुओं में दिखता है। अगर आप एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप एक विचारधारा वाले हैं, अगर आप एक विचारधारा वाले हैं, तो आपके ऊपर स्वयं मोटो संज्ञान ले लिया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब एक मतलब टारगेट है। अगर इस पक्ष उस पक्ष के व्यक्ति लोग बोलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करना है, लेकिन कुछ ऐसे इनके अलायंस वाला बोलेंगे तो नहीं करना है। मतलब एक मतलब अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का और ऐसी पार्टियों का, जो एक विचारधारा के साथ हिंदुओं को गाली देने का कार्य करते हैं। बाकी ये हर चीज बताएंगे, दही हांडी की ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए, दिवाली में पटाखा फोड़ना चाहिए कि नहीं, होली में पानी खर्चा करना है, ये सबका ज्ञान छो देंगे, ये सबका ज्ञान छो देंगे। लेकिन जब कभी ऐसा कोई हिंदुओं के ऊपर ऐसी अभद्र भाषा बोलेगा, कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, तो उस पर स्वयं मोटो संज्ञान नहीं लेंगे। ये ऐसे मानसिकता वाले लोग बैठे हैं उच्च पदों पर। आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितने संकट में है, हमारे देश का क्या दुर्भाग्य चल रहा है। जिसके हाथ में पावर है वो एक मानसिकता के साथ चल रहा है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि भारत आज ऐसी मतलब घृणा की मानसिकता से गुजर रहा है। इतने मतलब धूर्त व्यक्ति लोग हैं। ये अपनी मानसिकता के हिसाब से जब इनके एजेंडे में सूट करता है तो वो चीज हेट स्पीच नहीं होती है, लेकिन इनके एजेंडा में सूट नहीं करता वो हेट स्पीच कहलाती है। ये इतने धूर्त व्यक्ति लोग हैं, तो इनसे आप हमेशा से न्याय की उम्मीद तो कर नहीं सकते। ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अभी ये स्वयं मोटो संज्ञान नहीं लेंगे। ये इस प्रकार की बात कर रहे, देश में घृणा का भाव फैलाने का कार्य कर रहे। पर एक मतलब जो 3 स्टेट है उसको गौमूत्र वाला स्टेट बोल दिया जा रहा है। मतलब घृणा आप देखिए, उनकी मानसिकता सोचिए आप।
लेकिन तब सो मोटो संज्ञान नहीं ले रहे, मतलब एक सब एक दूसरे से बंधे हुए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत चल रहा है हमारा देश। वही अगर कोई एक पक्ष वाला होता तो उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई कर दी गई होती कि इसकी जबान बहुत चलती है, इस प्रकार की बात करते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, ईवीएम हैक हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट करके अवश्य। कि हिंदुओं का पतन ऐसे ही होता रहेगा क्या? भारत में हमेशा से एक पक्ष को मतलब पीड़ित की तरह दिखाया गया है, मतलब बहुसंख्यक होते हुए भी मतलब वो अपने ही देश में अपने ही चिन्ह को लेकर एक मतलब वो इस मानसिकता में रहता है कि शर्मसार होने के उसमें रहता है। कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है, ये कब तक होगा पता नहीं। बाकी जनता जागरूक कब होगी कब नहीं होगी, तब तक फ्री की चीजों के लिए ये सब देखते रहेगी। बाकी देखते क्या है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।